मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल आनंद कृष्णा पे हार्दिक स्वागत है। आप सभी को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने चैनल के माध्यम से हम आपको आध्यात्मिक ज्ञान और सत्य ज्ञान के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराते रहते हैं। इसी संदर्भ में आज मैं आपको सत्य के एक महानतम टॉपिक से परिचित कराना चाहूँगा। हालांकि उस विषय पर कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती और उसका कोई आधार भी नहीं है, फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि इस टॉपिक पर आपको कुछ अपने अनुभव से सुना पाऊँ। मित्रों, आज का टॉपिक है प्रेम की अंतः प्रेरणा। वैसे तो सत्य में प्रेम की कोई प्रेरणा नहीं होती, प्रेरणा केवल ज्ञान और अहंकार की होती है। किंतु प्रेम को परिभाषित करने के लिए हमारे अंदर जो इंस्पिरेशन है यानी प्रेरणा, प्रेम की प्रेरणा के अनुसार ही हम आपको प्रेम के विषय में बता पाएंगे। मित्रों, एक हम छोटी सी कहानी से इसकी शुरुआत करते हैं कि एक बहुत पुराना पेड़ था और उस पेड़ के नीचे कभी कभी एक बच्चा खेलने आया करता था। तो पेड़ उससे बहुत प्रेम करता था। पेड़ बहुत विशाल था, इतना विशाल था कि उसकी चोटी आकाश को छूती थी। उस पर खट्टे मीठे फल लगते थे और काफी पत्तियां थी और बड़ी बड़ी शाखाएं थी उनकी। और जब वह बच्चा खेलने आता था तो उसके हाइट छोटे होने की वजह से वो उछल उछल कर उसके फल को तोड़ना चाहता था। तो जब वह तोड़ नहीं पाता था तो पेड़ तो उससे प्रेम करता था, क्योंकि प्रेम जो है बड़ा हमेशा छोटा को करना चाहता है, बड़े को भी करना चाहता है, किंतु अहंकार वो हमेशा अपने से बड़े से दोस्ती करना चाहता है। अहंकार कुछ पाकर खुश होना चाहता है, जबकि प्रेम कुछ खोकर खुश होना चाहता है। अहंकार लेकर भी खुश नहीं हो पाता, लेकिन प्रेम दे दे कर खुश होता है। तो जब बच्चा फल तोड़ने के लिए हाथ ऊपर करता था तो पेड़ नीचे झुक जाता था उसके प्रेम में, ताकि वो बच्चा आसानी से उसके फल को तोड़ सके। तो बच्चा उसके छाये में भी रहता था और उसके नीचे खेलता था, तो पेड़ को बहुत आनंद आता था, क्योंकि प्रेम हमेशा देकर आनंदित होता है। और वह जब बच्चा फल तोड़ लेता था तो फल को लेते देखकर वृक्ष आनंद में झूमने लगता था। इसी तरह बच्चा 2 दिन 4 दिन पर उसके पास खेलने आया करता था। तो पेड़ कहता था कि बाबू, तुम हमारे पास खेलने के लिए आना और हमारे फल खाना तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तुम 2 दिन नहीं आते हो तो हमें बहुत बुरा लगता है। क्योंकि प्रेम तो केवल चाहता है कि आप उसके सानिध्य में उसका प्रेम प्राप्त करें, और वो कुछ देना चाहे तो आप लें, वो आपसे कुछ चाहता नहीं है। तो अचानक वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, पेड़ की शाखाओं पर झूमने लगा, उसकी छाया में बैठने लगा और उसके फल भी खाने लगा। तो पेड़ बहुत आनंदित होता था, आनंद और प्रेम से झूमता रहता था। फिर बच्चा बड़ा हुआ तो मनुष्य में तो अहंकार होता है। पेड़ को अहंकार की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसका लेना नहीं होता है किसी से। छाया भी उसे देना है, फल भी उसे देना है। तो बच्चा जब बड़ा हुआ तो मनुष्य को तो पैसे चाहिए, अहंकार पैसा मांगता है। तो पेड़ के पास आकर कहा कि मैं आ गया, बोलो क्या कहते हो। तो पेड़ ने कहा, तुम आ गए, यही बहुत हो गया हमारे लिए, हमारे फल खाओ। तो बच्चा कहता है कि छोड़ो ये फालतू की बातें, फिजूल की बातें मत करो, मुझे पैसे चाहिए, पैसे पैसे दो। तो पेड़ बोलता है कि बेटा, मेरे पास पैसे तो नहीं होते हैं, तू एक काम कर ले कि मेरे सारे फल को ले जा और उसे बेचकर पैसे ले ले। क्योंकि देखिए, प्रेम तो केवल देना ही देना चाहता है, वो देकर खुश होता है।
बच्चे ने उसके फल को तोड़ा और बाजार में बेच लिया और उससे उसे पैसे आ गए। धीरे धीरे बच्चा और बड़ा होता गया, पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए। तो पेड़ के पास आया तो पेड़ कहता है, बच्चे अभी तो हमारे पास फल सारे खत्म हो गए, तू मेरे पत्ते को चुन ले और कहीं पत्ते बेच ले, टहनियाँ बेच ले, तो कुछ पैसे आ जाए। तो वो हुआ। अब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया, अब बुजुर्ग हो गया और अहंकार और बढ़ गया। अब देखिए, एक डोरी की तरह ये संसार है, जीवन है। उसका ऊपरी छोर तो प्रेम है और नीचे का छोर अहंकार है। लेकिन अहंकार हमेशा ऊंचा देखता है और प्रेम हमेशा नीचा देखता है। प्रेम हमेशा छोटा होना चाहता है और अहंकार हमेशा ऊपर होना चाहता है। प्रेम छोटा होकर खुश होता है और अहंकार ऊंचा होकर भी कभी खुश नहीं हो पाता। प्रेम देते देते खुश होता रहता है और अहंकार लेते लेते भी जीवन पर्यंत दुखी रहता है, कभी खुश नहीं हो पाता। तो वो पेड़ से कहने लगा, फालतू की बातें बहुत हो गई, तुम ये बताओ, मुझे घर बनाना है, मैं घर कैसे बनाऊंगा? घर बनाने के लिए तो पैसे चाहिए, लकड़ी चाहिए। तो पेड़ ने कहा, बेटे तू मेरी सारी टहनियां तोड़ ले और उससे जाकर के घर बना ले। तो लड़का टहनियां तोड़ कर ले गया और घर बना लिया। अब लड़के के पास घर भी हो गया और घर हो गया तो अहंकार भी हो गया। तो फिर पेड़ उसे कहने लगा कि बेटा तुम्हें घर की जरूरत है, हम घर में कहाँ रहते हैं? कोई भी जीव घर में नहीं रहता, केवल एक मनुष्य ही घर में रहता है और उसका घर जितना बड़ा होता जाता है वह मनुष्य उतना छोटा होता जाता है। और पेड़ जितना भी बड़ा होता है उतना वो देने लायक होता है दूसरे को और आनंदित होता है, क्योंकि पेड़ में अहंकार नहीं होता। पेड़ ने कहा, बेटा पैसे की तो तुम्हें जरूरत है, हमें क्या जरूरत है? जिस दिन हमें भी पैसे की जरूरत हो गई और पैसे मेरे पास आ गए, तब हम भी तुम्हारी तरह किसी मंदिर में बैठकर शांति की व्यवस्था खोजेंगे और शांति का उपाय खोजेंगे। तो फिर पेड़ ने कहा, तो ठीक है, तू मेरी टहनियों को तोड़ ले और टहनियों से तू अपना घर बना ले। उस लड़के ने पेड़ की टहनियों से घर तो बना लिया, लेकिन अब उसके मन में परदेश जाने की इच्छा होने लगी, क्योंकि अहंकार एक चीज प्राप्त होकर संतुष्ट कभी नहीं होता। अहंकार बड़ी बड़ी चीजें प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि उसका तो काम लेना ही लेना होता है, देने से उसे कोई मतलब नहीं। लेकिन प्रेम को कुछ भी लेना नहीं होता है, वह तो केवल प्रतीक्षा करता रहता है, वह तो केवल देखता रहता है कि उसका प्रेमास्पद खुश है या नहीं, सुरक्षित है या नहीं, बना हुआ है या नहीं। बस प्रेम को इसी से मतलब होता है। वो उससे मिले या ना मिले, प्रेम को इससे भी मतलब नहीं है, लेकिन वो बना रहे, प्रसन्न रहे, प्रेम इसी से खुश रहता है। अब उस लड़के को, यानी जो बड़ा हो गया था, उस आदमी को परदेश जाने की इच्छा हुई, तो वह पेड़ के पास आया। अब पेड़ के पास तो कुछ बचा नहीं था, एक शाखा तना बची हुई थी, जिसको ठूंठ बोलते हैं, बड़ा सा ठूंठ रह गया था। तो वो लड़का आकर कहता है कि सुनो, तुम प्रेम की बातें, फिजूल की बातें बहुत करते हो, मुझे परदेश जाना है, तुम उसके लिए कोई व्यवस्था कर सकते हो और तुम प्रेम की बड़ी बड़ी बातें करते हो। तो पेड़ कहता है कि बेटा मेरे पास जो है, अगर वो तेरे काम के लायक आ गया तो मैं जरूर कर सकता हूँ। मेरे पास ये बड़ा ठूंठ बचा हुआ है, तू इससे जाकर नाव बना ले और नाव से समंदर पार करके तू विदेश चला जा। तो लड़के ने वह भी किया, लेकिन पेड़ ने कहा कि बेटा एक बात और सुन ले, जब आना तो मुझसे मिलना जरूर और मेरे पास जरूर आना। भले ही अब मेरे पास देने को छाया ना रही, कुछ ना रही, लेकिन मेरा प्रेम हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। तो बच्चे ने मुस्कुराते हुए चल दिया। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो बच्चा तो परदेश चला गया। अब वो बच्चा आता नहीं था और पेड़ उसके इंतजार में सूखने लगा, और सूखते हुए जब पेड़ के पास कोई गुजरता था पेड़ से होकर के, तो पेड़ पूछता था
कि हमारा वो लड़का सही है कि नहीं, क्या वो खुश है कि नहीं, वो विदेश में रह रहा है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या, वो अच्छे से तो है, बस इतनी खबर तो ला दे कि वो ठीक है। बस इतना बता दे कि परदेश में भी वो बहुत खुश है, मुझे याद करता है। लेकिन एक बचे हुए ठूंठ को कौन पूछता है? कोई भी नहीं। जब तक देने के लिए कुछ किसी के पास हो तभी अहंकार उसके पास जाता है। जब किसी का सब कुछ समाप्त हो जाता है तो अहंकार कभी भी उसके पास नहीं जाता। इसी तरह उस पेड़ की हालत हो गई और उस पेड़ के पास वो लड़का कभी नहीं आया और वह पेड़ उससे प्रेम करते करते समाप्त हो गया। अब देखिए, पेड़ तो समाप्त हो गया लेकिन प्रेम तो अमर है। प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, ना ही प्रेम की कोई अंतः प्रेरणा होती है। इस टॉपिक को प्रेम की अंतः प्रेरणा इसलिए मैंने कहा कि एक संकेत होता है कि प्रेम की प्रेरणा को आपको समझा पाए, कि इंस्पिरेशन ऐसा जगे। लेकिन प्रेम कोई जगाने वाली चीज नहीं है, ये कोई वस्तु है ही नहीं, ये निरालंब है, इसका कोई आधार नहीं है, इसका कोई आकाश नहीं है, इसका कोई अवलंब नहीं है और इसकी कोई उत्पत्ति नहीं है। प्रेम केवल प्रेम के लिए होता है। प्रेम पाकर प्रेम को ही पाया जाता है। प्रेम करके प्रेम ही खाया जाता है, प्रेम ही रोया जाता है, प्रेम ही हंसा जाता है और प्रेम ही प्राप्त किया जाता है। इसलिए इस 2.5 अक्षर के प्रेम को समझें और इसे प्राप्त तो आप नहीं कर सकते क्योंकि ये आपको मिलता है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो भगवान के द्वारा गिफ्ट में दी गई होती है और जब भगवान कुछ गिफ्ट अपनी तरफ से देते हैं तो सबको नहीं देते, बहुत ही गिने चुने लोग होते हैं उनको देते हैं। तो इसमें कहने के लिए तो बहुत बातें हैं, लेकिन आपको यही समझना है कि प्रेम और अहंकार एक ही रस्सी के 2 छोर हैं। अहंकार निचली जगह पर स्थित है और प्रेम ऊंची जगह पर स्थित है। अहंकार केवल लेना ही लेना चाहता है और प्रेम केवल देना ही देना चाहता है। प्रेम रूपी वृक्ष की छाया में सभी आनंदित होते हैं, पर अहंकार तो उस छाया को भी छीन लेना चाहता है। अब इस वीडियो में बस इतना ही। मैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में आप सबसे मिलूंगा, क्योंकि प्रेम की कथाएं अनंत होती है और समझना जो चाहे तो समझदार के लिए इतना ही काफी है। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं का नमस्कार। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आए तो शेयर भी कीजिए। नमस्कार।